हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम 10th मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Drones including suspected armed ones were sighted at 26 locations ranging from Baramulla in JNK to Bhuj in Gujarat। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिन था जब बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे, और सच बताऊँ अटैक्स की वजह से ही मैं न्यूज़पेपर की क्लासेस भी नहीं ले पा रही थी, बिकॉज नॉर्थ इंडिया से हूँ। तो यस, बहुत डर लग रहा था। ठीक है, एंड बैंड बजी पड़ी थी, डर लग रहा था, और उसी डर के मैंने बस जस्ट hearing the news what is going to happen, you're always worried for your family, but then you think about the soldiers out there, you think about their family कि वो तो बिल्कुल वहीं पर हैं जहाँ पर हो रहा है। then you think about जम्मू कश्मीर, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल उनके लिए। हम तो फिर थोड़ी दूर है, हमें तो रात को ही दिखता था जो दिखता था। but yes, it was a hard time and probably but now we are ready। I mean जब पहली रात थी तब डर लग रहा था, बट जब देखा ना कि सब कुछ मतलब आज डिफेंस सिस्टम्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, एवरीवन इज सो एक्टिव एंड आवर सिस्टम्स आर टू गुड, तो विश्वास हो गया था। फिर नींद आने लग गई थी, बट हाँ पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये ज़रूर बताना इन द कमेंट्स। जी, ये हुआ पाक यूज 400 ड्रोन्स पॉसिबली फ्रॉम तुर्की, पॉसिबली नहीं फ्रॉम तुर्की। ये द हिंदू वालों को ना बस क्लियर कट बताने की आदत नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान यूज्ड कौन से ड्रोन्स? पाकिस्तान यूज टर्किश ड्रोन्स। तो जो स्काई में दिख रहे थे वो क्या थे? टर्किश ड्रोन्स थे। ठीक है ना, तो मतलब टर्की जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ था, है अभी भी। ठीक है, बठिंडा टारगेट द बठिंडा मिलिट्री स्टेशन को भी टारगेट करने की कोशिश करी गई जो पंजाब में है। एक ना आपको जो याद रखना है, क्योंकि कमांड्स याद रखनी है सारी की सारी, वेस्टर्न ईस्टर्न कमांड्स जो है मैं भी करवा दूंगी आपको। एक मिनट रुको, मैं आपको करवा ही देती हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो अब हमें आ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो कमांड्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। एक मिनट रुको, बी विद मी। मिलिट्री की जो हमारी कमांड्स हैं वो हम उसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है, मिल गए। तो यहाँ पर जो हमारी हेड क्वार्टर्स हैं आर्मी के, हेड क्वार्टर्स जो हैं इंडियन आर्मी के वो हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, हमारी जो कमांड है, ठीक है, वेस्टर्न कमांड है चंडी मंदिर में, वेस्टर्न कमांड है चंडी मंदिर में जो कि चंडीगढ़ के पास है। ठीक है, सेंट्रल कमांड जो है वो है लखनऊ में। ठीक है, ईस्टर्न कमांड जो है वो है कलकत्ता में। ठीक है, नॉर्दर्न कमांड जो है वो है उधमपुर में, जिसको इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, सदर्न कमांड जो हमारी है वो है पुणे में, सदर्न है पुणे में। ठीक है, इतनी याद कर लो। साउथ वेस्टर्न कमांड जो है वो है जयपुर में, और आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है वो है शिमला में। ठीक है, तो दिस इज कमांड्स अब हमें पता होनी चाहिए जो इन्होंने मेजरली टारगेट भी करने की कोशिश करी है। चंडी मंदिर और उधमपुर जो है वो टारगेट, आई थिंक चंडी मंदिर तो पक्का टारगेट करने की कोशिश करी थी पाकिस्तानियों ने। यूपी सीएम अनवील्स 2 इनिशिएटिव्स विद सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ met World Bank President Ajay Banga in Lucknow on Friday and agrees to launch 2 UP agrees and AI Pragya initiative। तो this is very very important। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी सीएम अनवेल्स 2 initiatives with support of वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला नोट करना कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एक इंडियन है, दैट इज अजय बंगा। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं वो कौन कौन से? AI प्रज्ञा का एम क्या है? एम्स टू बिल्ड a robust AI talent base by training 10 lakh youth across the state। क्या करना है? 10 लाख यूथ को, 10 लाख यूथ को ट्रेन करना है अक्रॉस द स्टेट।
ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, यूपी अग्रीज। क्या है यूपी अग्रीज? यूपी अग्रीज क्या है, पुशेस फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर इन 28 districts of बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल। ठीक है ना। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीकल्चर इनोवेशन से रिलेटेड है दोनों। तो यहाँ पर आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीकल्चर इनोवेशन ये वर्ड्स ऐड कर लेने हैं। एआई प्रज्ञा जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और यूपी अग्रीज जो है वो एग्रीकल्चर इनोवेशन माने जाएगी। ठीक है। उसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। कौन सा है ये? 72nd। ठीक है। आगे चलेंगे। अब निपा जो है वो कहाँ पर, नॉर्मली जो निपा वायरस है वो कहाँ पर आता है? हर साल निपा वायरस जो है उसके केसेस मिलते हैं केरला में। तो ये अगर क्वेश्चन है कौन सी स्टेट में पाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आंसर केरला ही होगा। ठीक है ना। और किसी स्टेट में नहीं आता, केरला में ही आता है। उसके बाद हम बात करेंगे हीट वेव। दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हीट वेव की वजह से रिजर्व बैंक कह रहा है कि हम 4.5% लॉस होगा जीडीपी का। ये NL60 वाले या जितने एसए वाले बच्चे हैं वो ज़रूर लिख लें, क्योंकि आप अपने एसए में ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि MCQs क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। हैप्स की फुल फॉर्म पहले हमें पता होनी चाहिए कि हैप्स क्या है। तो हैप्स जो है वो है हीट एक्शन प्लान्स। हीट एक्शन प्लान्स, ये प्लान्स तब लागू करते हैं जब हीट वेव्स आ जाती हैं। कौन है ये प्लान्स? जो होते हैं गाइडेड बाय, दीज आर गाइडेड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज NDMA। ठीक है ना। आर मेंट टू प्रिपेयर, ये क्यों होते हैं? हैप्स आर मेंट टू prepare cities for increasing frequent and intense heat waves। जो फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स होती है उनसे डील करने के लिए हैप्स जो होती है वो होती हैं। येट मोर देन अ डेकेड लेटर मोस्ट हैप्स रिमेन प्री-फंक्ट्री, अंडर फंडेड एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड। मतलब यहाँ पर फंड ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं हैप्स को। ठीक है। हैप्स जो होते हैं, अब यहाँ पर सुजेशंस देना चाहो कि भैया अगर हीट वेव्स हो रही है तो क्या सुजेशंस कि क्या करना चाहिए, ये अगेन ऐसे वाले बच्चों के लिए है, NL60 AIAT वाले बच्चे। तो सजेशंस में वो कह रहे हैं कि भैया कूलिंग स्पेसेस होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, काम पर जा रहे हैं लोग, वहां पर गर्मी है, वहां पर प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है ना। हाइड्रेशन, पानी या फिर जो भी सॉल्ट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो लोगों की। कूलिंग स्पेसेस, ठीक है ना। शेड प्रोविजन, ठीक है ना। एंड कॉम्पनसेशन फॉर लॉस्ट वर्क। कोई धूप में काम नहीं कर सकता, ठीक है, काम नहीं कर पा रहा, तो कॉम्पनसेशन भी दी जानी चाहिए। अवेयरनेस फैलाओ कि कैसे इसको कैसे वो कर सकते हैं, कैसे हैंडल करना है, क्या कपड़े डालें। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका में तो ये हो रहा है। ये NL60 वाले बच्चे जो मैंने मार्क किया है ये डब्बा, ये नोट कर लीजिए प्लीज़, वीडियो को पॉज करके, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर एक और सजेशन जो आप नोट कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी एक्सपेंडेड टू कवर हीट रिलेटेड इलनेस। ये भी जितने बच्चे NL60 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, AIAT के लिए, ज़रूर अपने नोट्स में डाल लें, ये ऐसे में आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे प्लेयर्स। देखिए यहाँ पर मैं पहुँच गई थी बट बाद में माइक में कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए दोबारा करवा रही हूँ। FWA प्लेयर ऑफ द ईयर, चलो तुम लिख लोगे, वैसे पॉज करके लिख लो। ठीक है। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद सोलेह को मिला है, लिवरपूल के हैं ये। अलीजा रूसो जो है सेकंड अर्सेनल प्लेयर टू विन वुमेन्स अवार्ड एज अ स्ट्राइकर। ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर BCCI सस्पेंड्स IPL फॉर 1 वीक। BCCI ने सस्पेंड कर दिया IPL। कौन सा मैच अब्रप्टली रोका गया, ये बहुत ज़रूरी है लिखना। BCCI सस्पेंडेड IPL। तो BCCI और IPL की फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। BCCI स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर
cricket in India. IPL stands for Indian Premier League. Abruptly कौन सा मैच बंद किया गया? Abrupt end to a match between Punjab Kings and Delhi Capitals at धर्मशाला HP में ये मैच चल रहा था और वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, वॉर ही हो गई थी ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ये इसको बंद कर दिया गया मैच को, ठीक है। मोहम्मद अफजल लिखेंगे, मोहम्मद अफजल ब्रोक जिनसन जॉनसन 800 meter national record in World Athletics Continental Tour, ठीक है। ओके अब यहाँ पर आगे चलेंगे। पुतिन hails troops in Ukraine as the other leaders attend WW2 parade. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन vowed Russia will be victorious, कहते हैं कि रशिया विक्टोरियस होगा, as Soviet Union victory इन वर्ल्ड वॉर 2, इसको सेलिब्रेट किया गया। मिलिट्री परेड, विक्ट्री परेड निकाली गई, ठीक है ना, बाय रशिया, ठीक है। सिंस लॉन्चिंग यूक्रेन ऑफेंसिव कब हुआ था? यूक्रेन वॉर स्टार्टेड इन 2022, ठीक है ना, और रशिया कह रहा है कि देखना हम ही जीतेंगे इसको, ठीक है। और जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, डिफीटेड वर्ल्ड वॉर 2 में डिफीटेड नाजीज, दैट इज जर्मन। उसके बाद सिंगल यूज फूड बेवरेज पैकिंग फॉर्म्स 84% ऑफ हिमालयन प्लास्टिक वेस्ट, ये हम लिखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। सिंगल यूज फूड एंड बेवरेज पैकेजिंग, सिंगल यूज फूड एंड बेवरेज पैकेजिंग मतलब जैसे कोक, चिप्स, फॉर्म्स more than 84% of plastic waste in eco-sensitive Himalayan region, ठीक है ना। ये किसने बोला? According to Zero Waste Himalayan Alliance, ठीक है ना। अब ये जो एक क्वेश्चन भी आ सकता है और ये जो है आप ऐसे में भी डालकर आ सकते हो कि भैया देखो इतना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वाइडर ट्रेंड ऑफ एरोडिंग प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं द ग्लोबल फूड सिस्टम इज फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फ्रॉम रिसोर्स लिमिटेशंस, ये वो। अब हमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का जो बेटा जी रैंक था वो था 105, इंडिया रैंक्ड 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे, स्टोरीड करियर इज ग्राइंडिंग, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ठीक है जी, ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो तुम्हें पता ही होगा। आगे चलेंगे, इट्स नॉट अ कोर्ट्स ड्यूटी टू टेल मीडिया टू डिलीट और टेक डाउन कंटेंट सेज एससी, अब ये पढ़ेंगे पूरा। द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट ऑन फ्राइडे हेल्ड दैट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स टू इंस्ट्रक्ट द मीडिया टू डिलीट और टेक डाउन कंटेंट। वो क्या कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं है मीडिया को बताना तुम क्या करो क्या नहीं करो, ठीक है ना। दिल्ली हाई कोर्ट वाली जो जजमेंट थी जिसके अंदर ANI दैट इज एशियन न्यूज इंटरनेशनल के बारे में विकीमीडिया में कुछ डेफेमेटरी चीजें लिखी हुई थी, उससे रिलेटेड ये जजमेंट थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये रिमूव कर दो, ठीक है। उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा तो रिमूव नहीं करना है, कुछ ही पार्ट रिमूव करना है। ये वाली जजमेंट जो है, अगर आप
12 मई का एनालिसिस देखेंगे हमारा। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बात करी है, बहुत अच्छे तरीके से पूरा फॉर्मेट में मैंने बताया कि क्या क्या हुआ, वो आप जाके देख लीजिए। तो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो। मॉक टेस्ट है वहाँ पे, करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर्स हैं, कंपाइलेशंस है और MCQs है, जरूर चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।